आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि क्या किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल किस तरह से निकालते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी सीख जाएंगे। देखिए, हम लोग क्या क्या सीखें, एडिशन सीख लिए, सब्सट्रैक्शन सीख लिए और मल्टीप्लिकेशन सीख लिए। आज हम लोग डिवीजन सीख रहे हैं। तो डिवाइड हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए हम लोग एक चीज़ समझा देते हैं। क्या रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए, रेसिप्रोकल बोला है ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दीजिए। तो 3 को ऊपर लेकर चले जाइए, 2 को नीचे लेकर आ जाइए। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो गया और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो गया। ये तो आप समझ गए। और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा कर लीजिए, 1/3। समझ में आ गया यहाँ तक? और 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/7, या फिर आप हमको बताइए 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 7 ऊपर लेकर चले जाइए और 1 नीचे लेके आइए। इसका हम 1 तो नीचे लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप हमें बोलिएगा क्या? 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2। ये तो 5/2 आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2 का 2/5। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/5। तो आप लोग समझ गए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो में बहुत बढ़िया से बताए हुए हैं, आप वो वीडियो देखिए। देखिए, अब हम लोग ये रेसिप्रोकल समझ गए ना, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, ये 3 क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी 3 क्वेश्चन देखिए, इसका डिवीजन कैसे करते हैं। देखिए, जो सबसे आगे है 3/14 है ना, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन देंगे। क्या चीज़ का? डिवीजन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। अब डिवीजन के बाद का जो भी नंबर है, डिवीजन का बाद का जो भी नंबर या फिर जो भी फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए, डिवाइड का उल्टा क्या होता है? डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए हम लोग जब अपोजिट कर दिए इसका, उसी तरह से हम लोग इसका भी अपोजिट कर देंगे। बेसिकली 2/7 का भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो देखिए, 2/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/2। बस, अब हम लोग तो जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। देखिए, 7 2 जा 14, तो क्या आ गया? ऊपर क्या बचा? 3 और नीचे 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/4। आप लोग समझ गए। अब देखिए, दूसरा नंबर, डिवीजन से पहले वाला जो है वही लिखेंगे। देखिए, 14 4 जा 56, 56 + 1 57/4। हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल रहे हैं, ये भी हम लोग बता चुके हैं। डिवीजन को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। अब इसका रेसिप्रोकल 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे? बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, यही ना। 4 से 4 कैंसिल और 3 से ये कितना टाइम्स में कैंसिल होगा? 3 1 जा 3, 3 9 जा 50, क्या 3 9 जा 27, तो क्या हो गया इसका आंसर? 19। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, इसको हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 8 6 जा 48, 48 + 1 49, और नीचे जो है वही लिखेंगे। उसके बाद डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका देखिए, हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, पहले इसको इम्प्रॉपर में बदल देंगे। 7 4 से 3 जा 12, 12 + 2 14, 14 अपॉन नीचे जो है 3 वही लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या? रेसिप्रोकल देखिए, डिवीजन के पहले वाला वही लिख लिए, उसके बाद डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन जैसे ही लिखें वैसे ही इसका रेसिप्रोकल करना है। 3/14 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब हम लोग तो जानते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 7 7 जा 41 49, तो 7 × 1 तो ऊपर 7, 2 2 जा 4, नीचे 4। देखिए, यहाँ से हम इसको क्या चीज़ में? मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्यों मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? क्योंकि ऊपर क्या है? नीचे से बड़ा है, इसलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका? 1 3/4। तो आप लोग समझ गए क्या? इस तरह के डिवाइड करना रहता है तो हम लोग किस तरह से करते हैं। देखिए, अब हम लोग ये 3 तरह का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? 2 फ्रैक्शन दिया हुआ था, दोनों का डिवीजन देखे थे।
अब हम लोग देखेंगे, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, उसको किस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए सेम कॉन्सेप्ट सेम होगा, जिस तरह से हम दोनों फ्रैक्शन इससे पहले 3 क्वेश्चन करवाए थे ना, बस उसी तरीके से इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले वाला डिवीजन के साइन के पहले जो है वो फ्रैक्शन लिख लिए, उसके बाद डिवीजन के जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 14 का क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ऊपर 1, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22, नीचे क्या आ गया 22, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर। अब इसको भी करते हैं, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25/3, डिवीजन में 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25/3 लिखेंगे और डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस उसके आगे वाला का रेसिप्रोकल। तो 5 1 जा, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ऊपर क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 1, न्यूमरेटर में 5 आया और नीचे डिनोमिनेटर में 3 आया। अब हम लोग देखेंगे, देखिए न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। ये आप लोग को लोग जानते होंगे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। तो मेरा आंसर 1 2/3 हो गया। आगे देखते हैं, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14/3 डिवाइड बाई 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 14/3 लिखेंगे, डिवीजन के जगह पर मल्टीप्लिकेशन, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। देखिए रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। अब देखिए ऊपर क्या है, नीचे से छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या देखें, ये 3 क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें, कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है और कोई एक नंबर दिया होता है, उसको हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। देखिए अब हम ये 3 क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। पहला देखें, दोनों क्या था, फ्रैक्शन का डिवीजन। अब के उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पहले फ्रैक्शन था बाद में नंबर था। अब हम लोग देखेंगे, पहले नंबर है बाद में फ्रैक्शन है, पहले नंबर है बाद में फ्रैक्शन है, पहले नंबर है बाद में फ्रैक्शन है। इस तरह का हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए उसी तरह से सोल्व करेंगे। बस 42 को 42 लिखेंगे, आगे वाला का सेम, और डिवीजन के जगह पे क्या लिखें, मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो डिवीजन के पहले वाला को क्या कर लेंगे, डिवीजन के बाद वाले को रेसिप्रोकल। देखिए 6/7 है तो इसको क्या कर लेंगे 7/6। अब ये तो जानते हैं आप, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब कर लीजिए, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। देखिए 6 1 जा 7, 6 7 जा क्या होता है, 6 7 जा 42। आपको बोलना है 7 7 जा क्या होगा 49, और नीचे क्या है 1 है, तो मेरा आंसर 49 आ गया। उसी तरह से इसको करना है, आगे वाले को सेम लिखेंगे, उसके बाद इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बदलते हैं। 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 42/5। अब हम लोग क्या करेंगे, 56 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल कर लेंगे, कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, और किसी से कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3। आप देख लीजिए ऊपर नीचे से बड़ा हो गया तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 3 6 2, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20। अब हम लोग इसको भी करेंगे, 84 डिवाइड 8 7 जा 56, 56 प्लस 7 63/8। अब हम लोग क्या करेंगे, 84 डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लाई किए, अब रेसिप्रोकल करना होगा तो हमें। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं है तो नीचे 1। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। अब देखिए 63 किसी से कैंसिल होता है, बताइएगा। 7 से 9 टाइम्स, और ये 7 से 12 टाइम्स, फिर 3 से
3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32, और नीचे क्या है 3, 32/3। अब हम लोग देखें जो फ्रैक्शन आया क्या वो ऊपर नीचे से क्या है बड़ा है, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं फिर से बताते हैं। आ गया ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलिएगा, देखिए 3 से नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया। क्या क्या हम लोग उतारें 2 उतारे, यहाँ क्या हुआ 0, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो मेरा क्या आ गया रिमाइंडर 2 आ गया। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, नीचे वाला जो रहता है वही लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर और बगल में लिखते हैं कोसेंट। तो मेरा क्या आ गया 10 2/3, ऐसे देखिए 10 3 जा 30, 30 + 2 32, 32/3। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखे, हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखे। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप हमें बताइएगा। देखिए पहला आपको करना है 3/2 डिवाइड 5/7, हमें ये करके बताइएगा। और दूसरा आप बताइएगा 2 1/3 डिवाइड 6, और तीसरा हमें बताइएगा 56 डिवाइड 8/7। आप हमें ये 3 क्वेश्चंस, ये आपका क्या है होमवर्क है, होमवर्क ये आपका क्या है होमवर्क है, आप ज़रूर कीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद हमको कमेंट में बताइएगा क्या आपसे बना या नहीं। यदि नहीं बना तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, तो हम फिर से बताएंगे। आपको समझाना मेरा काम है ना, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको समझ में आ गया, आप जान गए, तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए। जिसका आंसर सही होगा उसको हम टिक कर देंगे ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अलग बात करेंगे।